कि चांदी 3 लाख जाएगी कि नहीं जाएगी 26 में, है? और दूसरा, बीजेपी में हो क्या रहा है? ये दो सवाल सही बता रहा हूं। एवरी इंडियन वांट्स टू नो, हर भारतीय जानना चाहता है, सतीश जी भी जानना चाहते हैं कि चांदी 3 लाख जाएगी कि नहीं जाएगी। कोई बोल रहा है 2.5 लाख ऑलरेडी है, अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं मैंने तो दुबई सब जगह खरीद ली है। लेकिन बीजेपी में क्या हो रहा है, यह भी एक अलग है। ये दो सवाल हैं जो हर कोई जानना चाहता है। अजय आलोक जी, सरकार आपकी है, सवाल आपसे है। ये वो सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, और कई हैं, लेकिन फिर पूरा घंटा उसी में निकल जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एज द स्पोक्स पर्सन, आप सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता हैं अजय आलोक जी, आपकी क्या टिप्पणी है? हाउ डू यू सी 2025? अजय आलोक ऑफ द बीजेपी। देखिए, सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी, आपके दर्शकों को आने वाले नए साल की बहुत बहुत बधाई। और मैं ये कहूँगा कि 2025 कई मायनों में देश के लिए बहुत प्रभावी रहा और बहुत अच्छा रहा। हमारी इकोनॉमी बूस्टअप करती गई, हमारे लोकतंत्र में मैच्योरिटी आती गई, हमारे जाते जाते हमारे संसद का सत्र भी बहुत प्रोडक्टिव हो गया। 115% लोकसभा, 105% राज्यसभा, जो 2024 तब तक नहीं हुआ था। कुछ कुछ गलत घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जो दुखद है, जैसे पहलगाम हुआ, लाल किला हुआ। पहलगाम में तो हमने घुस के मारा और ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल भी रहा है। लेकिन लाल किले वाली घटना ऐश्वर्या जी, ये परेशान करने वाली घटना है, क्योंकि पहली बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पढ़े लिखे डॉक्टर्स, ये कन्फाइंड टू सिर्फ कश्मीर नहीं था, इसके साजिशकर्ता लखनऊ में भी मिले, फीमेल मिली। ये रेडिकल इस्लामाइजेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, इसका ये जवाब नहीं है जो आप कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान को छोड़ के गलती की क्योंकि लाल किला हो गया ना। पाकिस्तान को जो हमने मारा वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया, जिसको डायरेक्टली मिलिट्री सपोर्ट बेस हासिल था। ये जो लाल किला वाली घटना है, ये एक रेडिकल इस्लामाइजेशन की मूवमेंट है जो कि पूरे विश्व में फैल रही है। बांग्लादेश में वही चल रहा है, शरिया की राह पे जा रहा है बांग्लादेश। हमारे देश में ही बहुत सारे लोग इसको शरिया की तरह ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं बाबरी मस्जिद बन रही है, कभी हैदराबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है। ये सब क्या है? ये सब रेडिकल इस्लामाइजेशन का एक ऐसा जहर है जिसको पूरे देश को मिलकर लड़ना पड़ेगा। किसी सरकार के बस की बात नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के पहले एक भारतीय हूँ, इस देश का हूँ, तो हमें इससे लड़ने की बहुत ज़रूरत है। अब आर्थिक मोर्चों पर देश ने देखिए कितनी प्रगति की। आज पहली बार रिकॉर्ड स्तर पे हमारी बेरोजगारी दर 4.7% है, नीचे है। हमारी शहरी ग्रामीण बेरोजगारी दर 3.9% है। हमारी ग्रोथ अभी आज के टाइम में विश्व में सबसे ऊंची तेज चल रही है। हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुके हैं। जब मोदी जी आए थे 1.8 ट्रिलियन से शुरू किया था, आज हम 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है। और टारगेट है कि इसको हम 7.3 ट्रिलियन क्रॉस करेंगे 2030 में। ये होता हम पहले कर जाए। तो एक संकल्प लेके साथ जाना है नए साल में कि भाई 2026 में जितना 25 में किया उससे 26 गुना ज़्यादा काम करेंगे। और ये सबको मिलकर करना होगा। संसद के सौहार्द में अगर इसी तरह से मिलकर विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर चले, संसद चलने दे, तो मुझे लगता है कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो उससे ट्रिपल तो जरूर हो जाएगी। लेकिन बेमतलब के वजह के मुद्दे भी आए, एसआईआर, वोट चोरी, एसआईआर, ईवीएम, और उसके बाद जनता ने जवाब भी दिया। तो मुझे लगता है कि कुछ सद्बुद्धि आएगी आने वाले दिनों में कि व्यर्थ के मुद्दे से उठाने से ज्यादा अच्छा है जनता में घूमिए। देखिए, राजनीतिक तौर पे अगर आप ये बात अजय आलोक जी समझ गए हैं, राहुल गांधी पता नहीं कब समझेंगे। राहुल गांधी समझे या ना समझे, जनता ने समझा दिया। बिहार का इलेक्शन, दिल्ली का इलेक्शन, 27 साल बाद बीजेपी पावर में आई दिल्ली में। बिहार में तो बैठे बैठे पटना के मौर्य से रत्नाकर जी और दिल्ली के क्लबों से ये बड़े बड़े कौन सा इंटरनेशनल, कौन सा नेशनल, कौन सा फॉरेन, फराना, सब में बैठ के सबने बोल दिया था बीजेपी हार गई है। सोमनाथ जी ने तो अपनी लाइब्रेरी से ही बैठे बोल दिया था कि बीजेपी हार गई, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। सोमनाथ भारती जी, आपका आकलन क्या है? सोमनाथ जी के गृह क्षेत्र में भी हम लोग जीते हैं, बताइए। सोमनाथ जी के भी गृह क्षेत्र में बीजेपी जीत गई। आम आदमी पार्टी कुछ हो नहीं रहा है सोमनाथ जी, बिल्कुल 25 बिल्कुल गड़बड़ गया है। घर का वास्तु गलत था, अच्छा हुआ घर ही छोड़ दिया। अब तो चलिए, वैसे को लगता है ऐसा होता है, वास्तु बहुत होता है, महत्वपूर्ण चीज है, साइंस है सब। हाँ सोमनाथ दादा, देखिए ऐश्वर्या जी, घर अगर सुहाए नहीं, बिहार में कहावत है कि घर अगर सुहाता नहीं है तो मृत्यु हो जाती है। एंकरशिप को बड़ा पसंद करता हूं। हाँ सोमनाथ दादा, देखिए ये चुनाव भले ही जीते हो, भाजपा चुनाव भले ही जीती हो, लेकिन दिल नहीं जीत पाई। ये बता दूं, मैं आपको खुल के बता रहा हूं। दिल कैसे जीता जाता है? भाजपा ने बताओ पहले। 2026 में, मैं बता रहा हूं आपको,
देखिए 2026 में आप जितने भी चुनाव हुए, किसी भी चुनाव में जन मुद्दों की बात की ही नहीं की गई। 26 नहीं आया अभी, ना शिक्षा की बात किसी में, मैं चैलेंज करता हूं। 26 नहीं आया अभी। किसी चुनाव का भाषण निकाल लीजिए। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, आपने बोलने दिया उनको। देखिए अभी जो बात करते हैं ना, विकास विकास विकास, ये विकास बनाम विकास, विकास बनाम विनाश की राजनीति जो कर रहे हैं, संविधान बनाम सत्ता की जो राजनीति कर रहे हैं, लोकतंत्र बनाम डर की जो राजनीति कर रहे हैं, रोजगार बनाम नफरत की जो राजनीति कर रहे हैं, उसका एक्सटेंशन है ये चुनाव जीतने की ललक। चुनाव जीतना है, चुनाव जीतना है। दुनिया भर को बताया कि जी इतने बड़े घुसपैठिए घुस गए बिहार में। पहले दिल्ली में चुनाव जीता कैसे? एक तो उन्होंने जो करा वो बताऊंगा मैं आपको। घुसपैठिए तो दिल्ली का घुसपैठिया पता नहीं, फिर बिहार चला गया, फिर बिहार में का घुसपैठिए का 65 लाख नाम काट दिया, और घुसपैठिए हैं वो सारे। आपके ही शो में सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा था वो घुसपैठिए बिल में घुस गए। अब 65 लाख घुसपैठिए अगर बिल में घुस गया तो इस देश के सरकारों को लानत है। वो सारे आतंकवादी अगर बिल में घुस गए, अगर वो जिंदा हैं, सिर ना मुड़वाया गया, अगर उनके हथकड़ियां ना लगाई गई, देश से बाहर ना निकाला गया जैसे भारतीयों को निकाला अमेरिका ने, तो फिर काहे का भाजपा सरकार चला रही है? अब ये घुसपैठिए बंगाल में है, और ये बड़ा ताज्जुब रहा। बंगाल में माननीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि जी बंगाल में हम इसलिए घुसपैठी नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि बॉर्डर पे हम उसको सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ममता जी का साथ नहीं मिल रहा। अरे डिफेंस जो है वो सेंट्रल लिस्ट में है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर ममता जी ने साथ नहीं दिया, आप कौन से कोर्ट गए? कौन से कोर्ट गए? आपको इस प्रकार की मुद्दों पे चुनाव घुमाना आता है, जनता के जो इमोशंस हैं उसके साथ खेलना आता है, और बिहार में तो गजब ही कर दिया। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक छोटी सी कोई चूहा निकला। चुनाव के इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद 10-10 हजार रुपया टैक्स पेयर्स का मनी घूस के रूप में पेश किया गया बिहार में चुनाव जीतने के लिए। ये क्या चुनाव जीतेंगे महाराज? मैं चैलेंज करता हूं, एक चुनाव जीत ले भाजपा मुद्दों पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, एम्प्लॉयमेंट पे, स्वास्थ्य सेवाओं पे, आप जीत लेते। वुमेन सिक्योरिटी आप क्यों नहीं जीते? इनका वुमेन सिक्योरिटी पे क्या रहा इनका? आपने तो शिक्षा से लेकर दारू तक सब कोशिश की। भंडारी का आप नहीं जीत पाए। वीआईपी कौन निकला? भाजपा का महामंत्री। भाजपा के लोग बता रहे हैं भाजपा का महामंत्री उसका दोषी है। उन्नाव रेप केस, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। मतलब वुमेन सिक्योरिटी या किसी मुद्दे पे देख लीजिए, भाजपा के पास कोई भी समाधान नहीं है। भाजपा ने कॉमनल लाइंस पे, रीजनल लाइंस पे देश को ऐसा बांट दिया है माननीय ऐश्वर्या जी कि देश पता नहीं उस ओरिजिनल शेप में आएगा कि नहीं आएगा जिसकी सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखी थी। त्रिपुरा के उस बच्चे का वो स्टेटमेंट कि मैं इंडियन हूं, मुझे ना मारो, मैं चाइनीज नहीं हूं, इस देश के हर नागरिक को झकझोर रहा है, अंदर झकझोर रहा है। अभी तक मोदी जी का कोई स्टेटमेंट उस पर नहीं आया है। ओके अजय आलोक, शॉर्ट इंटरवेंशन, उसके बाद अनुराग भदौरिया। ऐसा हमारे सेनाओं ने आपने बात पूरी कर अच्छा काम किया था। सबसे पहले ना जो उसके बाद सबसे पहले एक सेकंड अजय दादा, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। हमारी सेना पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देती, तब विड्रॉ कर लिया। अरे पाकिस्तान खत्म हो जाता, विड्रॉ कर लिया। किसके कहने पे? ट्रंप के कहने पे। अब तो चाइना भी क्लेम कर रहा है कि देखिए वो वाला पार्ट आई जस्ट वांट टू मेक क्लियर। ताकतों पे अगर हम आई जस्ट वांट टू से समथिंग अजय आलोक, एक इससे बड़ा जो ट्रंप वाला मामला है ना, देखिए ट्रंप ने 2025 की न्यूज साइकिल में इंग्लिश हो या हिंदी हो उस पर रूल किया है। ट्रंप का क्या है, ट्रंप को समझ नहीं पा रहा है कोई। ट्रंप नेता से बड़ा और पहले बिजनेसमैन है। ट्रंप हर चीज में अपना फायदा देखता है। हो सकता है ट्रंप अमेरिका के लिए अच्छा हो, दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। 5:30 बजे उस दिन शाम को MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी अजय आलोक जी, और ठीक 30 मिनट पहले ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि आप तो यूएस बहुत जाते हैं अजय जी, आप जानते हैं 8 बजे सुबह वहां का ट्वीट आता है प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्विटर से कि आई मी। वो आई मी माई सेल्फ के सबसे बड़े एग्जाम्पल है, लेकिन उसने भारत और अमेरिका के बीच का जो रिलेशन है उसे कम से कम 10 साल पीछे कर दिया। पर ट्रंप डजंट केयर।
भारत सरकार को बहुत सोचना पड़ रहा है, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ रहा है। हमने चाइना आउटरीच किया, क्योंकि कई बार दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। सोमनाथ भारती इज नॉट रॉन्ग ऑन दैट इशू। ट्रंप वाले इशू में हम नैरेटिव जीत रहे थे, हमने पाकिस्तान को मतलब पटखनी दी थी। ट्रंप ने बीच में अपना नैरेटिव डालने के चक्कर में, और उनको भी ना कुछ नहीं मिला, वो नोबेल पीस वीस कुछ मिला नहीं, लेकिन नैरेटिव ले गए। अजय आलोक जी, अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद। ये भी एक नैरेटिव है कि ट्रंप नैरेटिव ले गए। क्या बात कर, हमारे तो जितने हमने लक्ष्य तय किए थे वो सारे के सारे लक्ष्य भारतीय सेना ने बिल्कुल पूरे कर लिए। जब पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया तो रिटेलिएशन का माकूल जवाब दिया गया, साथ के साथ एयरबेस उड़ा दिए।